मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद के बाद जानवरों की कुर्बानी और मिलने मिलाने दावतें उड़ाने का सिलसिला भी जारी है। जियो न्यूज़ के नाजरीन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। मुल्क भर में आज नमाज ईद के बड़े बड़े इज्तिमात हुए, जिसमें मुल्क व कौम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी गईं। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह, सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ ने जाती उम्रा ड्राइव-इन में बेटों के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने मुल्तान में नमाज ईद अदा की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने बादशाही मस्जिद लाहौर, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और सरबरा MQM खालिद मकबूल ने गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सिंध ने नवाब शाह में सदर जरदारी के साथ नमाज ईद अदा की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने आबाई इलाके डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेरा बुगटी के इलाके बेकड़ में नमाज ईद अदा की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने बाग़ जिना में नमाज ईद अदा की। हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में ईद पर भी फ़ज़ा सोगवार है। 30 मई को परेटाबाद में सिलेंडर धमाके से 27 अफराद जाँ भाग हुए थे। जाँ भाग अफराद के लवाहिकीन से ईद के दिन भी पुरसदारी का सिलसिला जारी है। सिलेंडर धमाके में 3 बेटे खोने वाले जीशान के जब्त के बंद टूट गए। किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी के बच्चे सानहे में बिछड़ गए, जिनकी याद में पीछे रह जाने वाले वर्सा गमगीन दिखाई देते हैं। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम बताएंगे वहाँ का अहवाल। जी बिल्कुल, ईद उल अज़हा के मौके पर जहां पर लोग सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी में मसरूफ़ हैं, तो वहीं पर हैदराबाद के इलाके परेटाबाद में आज भी शोक का सा समा है। 30 मई को सानह परेटाबाद के अंदर गैस सिलेंडर धमाके के अंदर 27 अफराद जाँ बहक हुए, जिसमें बड़ी तादाद बच्चों की थी। इस वक्त भी परेटाबाद में हम जाए वक़ुआ के मकाम पर ही मौजूद हैं, जहाँ पर इस घर के अंदर भी बच्चों का जो है वो इंतकाल हुआ। इस सानहे के अंदर जो झुलस कर ज़ख्मी हुए थे, और यहाँ पर उनके वर्सा भी मौजूद हैं, जो जिनके प्यारे जो हैं इस हादसे के अंदर जाँ बहक हुए। मेरा बेटा है वारिस अली, 4 साल उसकी उम्र थी। बस आज ईद का इतना बड़ा त्यौहार है, उसकी कमी महसूस हो रही है। मेरे 3 बच्चे शहीद हुए इस हादसे में, लेकिन अब इस साल वो है नहीं। मेरा घर में जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं करा, लेकिन घर में भी मैं गया तो मुझे तीनों बच्चे नज़र नहीं आए। मेरे बस क्या बताऊँ मैं आपको, अब तीनों बच्चे मेरे। आज के दिन कितनी याद आती है? आज के दिन बहुत ज़्यादा याद आई उनकी, बहुत ज़्यादा याद आई। तीनों बच्चे मेरे। घर सूना हो गया? बिल्कुल सूना हो गया घर। जी आपने सुना, हमारे साथ यहाँ पर सानिया परेटाबाद के मुतासरीन मौजूद हैं। ये सारे मुतासरीन आज एक ही जगह पर मौजूद हैं, अपने प्यारों को याद कर रहे हैं। और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी के नून लीग से तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ ये हैं कि तहरीरी मुआहदे पर अमल किया जाए। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू में यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद के लिए फैमिली मेंबर जैसे हैं। PTI के साथ अजनबी नजर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उनके तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि जो रिटन मुआहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हुआ था, जब हुकूमत तश्कील दी गई थी, उस पर अमल किया जाए। और मुझे भी जब डेलीगेशन आया नून लीग का और वो मुझसे वहाँ सेनेट के ऑफिस में मुलाकात हुई, तो मैंने उनसे यही गुजारिश की कि हमारा कोई और मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा सिर्फ एक है कि जो आपके साथ रिटर्न हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, उस पे अमल दरामद किया जाए। मौलाना साहब हम उनको अपना मुल्तान का समझते हैं, वो हमारे ही ताल्लुक़ है, दोस्त हैं। बल्कि सरायकी में कहते हैं कि वो दूसरी जगह पे ओपरे लगते हैं, वो अपने नहीं लगते। तो इसलिए उनको भी मैं कहता हूँ कि यहाँ आप जब यहाँ होते हैं तो आप अपने एक फैमिली मेंबर नज़र आते हैं, वहाँ आप एक स्ट्रेंजर नज़र आते हैं, अजनबी नज़र आते हैं। इसलिए आपके साथ हमारे ज़्यादा ताल्लुकात होते हैं। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है।
फैसलाबाद में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे या ना करे, पार्लियामेंट को मुद्दत पूरी करनी चाहिए। अगर इंतशारी टोले के साथ उनका कोई राब्ता होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि इंतशारी टोले का इंतशार जो है वो मौलाना पे गालिब आएगा, बल्कि मौलाना की जो मुसालियत है और मौलाना की जो अमन पसंदी है और आइन और जमहूरियत के साथ जो उनका लगाव है, मैं समझता हूँ कि वो गालिब आएगा। कि हुकूमत जो है वो कोई मुद्दत पूरी करे ना करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आइनी तरीके से कोई भी किसी के ख़िलाफ़ जो है वो अदम एतमाद कर सकता है, वो आइन का हिस्सा है, लेकिन पार्लियामेंट जो है उसको अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। वो तो सिर्फ जो है वो कंपनी की मशहूरी के लिए शोर शराबा करते हैं, वरना वो इलेक्शन के रिज़ल्ट को तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में बैठे हैं। रहनुमा पीटीआई ज़ैन कुरैशी ने कहा है कि बानी तहरीक इंसाफ और शाह महमूद कुरैशी को आज भी जेल में ईद की नमाज पढ़ने नहीं दी गई। मुल्तान में नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू में ज़ैन कुरैशी ने कहा कि बजट में आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिला, ये IMF दोस्त बजट है। पाकिस्तानी कौम को एक बहुत सख्त चैलेंज का सामना है। जो रिलीफ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बजट से हमें मिलेगी, या जो दावे हुकूमत करती थी बजट में रिलीफ देने के, वो दावे भी अधूरे रह गए। और आपने देखा कि ये अवाम दोस्त बजट कम और IMF दोस्त बजट जो है ज़्यादा नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ आज दूसरी ईद है जो वालिद के बगैर कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि साइफर केस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी और जैसे हम हमेशा कहा करते थे बाइज़्ज़त तरीके से बरी किया। ये केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का केस था, सियासी बुनियादों पर बनाया हुआ केस था, और जब डिविजनल बेंच में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस लगा, इसकी कलाई खुली तो पता चला कि इसमें से कुछ भी नहीं निकला। अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को, शाह महमूद कुरैशी साहब को बाइज़्ज़त तरीके से इसमें बरी किया, लेकिन आपने देखा कि उसके बावजूद भी 9 मई के केसेस बनाकर शाह महमूद कुरैशी साहब को पाबंद से लासिल रखा गया और आज यहाँ ईद की नमाज से जो है फिर एक दफ़ा महरूम किया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी ने नमाज ईद लाहौर में अपने घर में अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अजीज़ व अक़ारिब से ईद मिली और मुबारकबाद दी। वज़ीर दाखिला ने सुन्नत इब्राहीमी अदा करते हुए कुर्बानी भी की। मोहसिन नकवी ने कहा कि वो ईद उल अज़हा पर इसराइली बर्बरियत का शिकार फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इज़हार यकजहती करते हैं। आज मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन के मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। ईद की खुशियों में हमें मुस्तहिक बहन भाइयों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान बातचीत का कुछ फुकदान है, ताहम मुलाकातों का सिलसिला जारी है। इंशाअल्लाह वर्किंग रिलेशनशिप जल्द बेहतर हो जाएगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने SOS विलेज का दौरा किया, बच्चों के साथ ईद केक भी काटा। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि 16 माह की PDM हुकूमत का तजुर्बा अच्छा नहीं था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात मुस्बत रही। ईद के बाद मुलाकातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। गवर्नर पंजाब ने SOS विलेज के बच्चों के लिए 10 लाख रुपए अतिये का ऐलान भी किया। मुस्लिम लीग नून को भी इस चीज़ का अदारक है कि हमने मिल के चलना है, इसके अलावा हमारे पास हल कोई नहीं है, और मिल के हम तब ही चल सकेंगे जब खुले दिल से एक दूसरे को तस्लीम करेंगे, और इंशाअल्लाह आने वाला टाइम अच्छा होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अगले 3 दिन कराची के बल्दियाती इदारे आलाइशों का उठाना यकीनी बनाएंगे। नमाज ईद की अदायगी के बाद गुफ्तगू में मेयर कराची ने कहा कि ईद के 3 दिन तमाम 25 टाउन अवाम की खिदमत के लिए मौजूद रहेंगे। ईद उल अज़हा के अगले 3 रोज़ जो आवाम की खिदमत करनी है, आलाइशों के हवाले से, सफाई के हवाले से, इंशाअल्लाह कराची के बल्दियाती इदारे जो उम्मीदें लोगों की हमारे साथ वाबस्ता है उसके ऊपर पूरा उतरेंगे। और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह आलाइशों का और जो कचरे का चैलेंज है अगले 3-4 दिन का, ये इंशाअल्लाह इसके अंदर सॉलिड वेस्ट की टीम हो, बल्दिया उज़्मा की टीम हो, हमारे वाटर बोर्ड की टीम हो, सब के सब ग्राउंड पर नज़र आएंगे। टाउन जो हैं वो ग्राउंड पर नज़र आएंगे और जो खिदमत लोगों की जा सकती है वो खिदमत इंशाअल्लाह की जाएगी।
कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर हज़ारों मकामात पर इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। ऐसे ही एक मकाम से रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर के बेशतर मकामात पर नमाज ईद की अदायगी के बाद इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है। शहर के बेशतर समाजी इदारे जो हैं उनकी जानिब से भी कुर्बानी की जा रही है मुखय्यर हज़रात की जानिब से, जहाँ पर जानवरों का गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। गवर्नर हाउस में भी सैकड़ों ऊँट नहर किए गए। उसके बाद जो आलाइशें होंगी जानवरों की उनको भी ठिकाने लगाने के लिए शहर में तमाम तर मकामात से फौरी तौर पर आलाइशों को ठिकाने लगाया जाएगा। जी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र ने कहा है कि कराची के शहरियों को पानी की फराहमी में शदीद मुश्किलात का सामना है। FB एरिया में अलखिदमत इज्तिमाई कुर्बानी मरकज़ का दौरा करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि कब्ज़ा मेयर ईद उल अज़हा पर पानी फराहम करें और आलाइशें उठाने का इंतज़ाम यकीनी बनाएं। कब्ज़ा मेयर मुर्तज़ा वहाब साहब से ये बात ज़रूर कहूँगा कि जब आप मौजूद ही हैं, आप कब्ज़ा करके मेयर बनी गए हैं, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि शहरियों को इन 3 दिनों के अंदर मुश्किलात पेश ना आएँ। शहरी जो है सुकून के साथ कुर्बानी भी कर सकें, उनको पानी भी अवेलेबल हो, और इसी तरह इस पूरे शहर कराची के अंदर जिस तरह सफाई का निज़ाम है, डिस्टर्ब निज़ाम है, मुतासिर निज़ाम है, लोग जो है वो कचरे और इन चीज़ों से मुतासिर होते हैं, इसको भी उठाने का एक प्रॉपर इंतज़ाम होना चाहिए है।